वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का प्रूफ पार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है उसके अंदर डाउट था। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर प्रूफ। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। स्टार्ट करते हैं। तो फिर इससे पहले हम लोग को जो है पूरा बेसिक आना चाहिए फॉर्मूलेस का, सारी चीज़ों का। तो उसका जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो मैंने लिंक में नीचे आप देखेंगे तो आपको उसकी लिंक मिल जाएगी वो वीडियो की। तो पहले वो वीडियो पूरा देखिएगा जिसके अंदर पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बाद ही ये आपको जो है समझ में आएगा। उससे पहले ये समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके अंदर पूरे बेसिक शॉर्टकट सारी चीज़ें जो है बताई गई है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग का जो सम है वो कुछ इस तरह से है कि साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस प्लस कॉस टीटा इज इक्वल टू सेक। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग ज़्यादातर या 99% बार जो है LHS से ही स्टार्ट करते हैं। तो LHS मेरा क्या है लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन स्क्वायर टीटा अपॉन कॉस टीटा प्लस कॉस टीटा, ये मेरा LHS है, ठीक है। तो अब मैं बेसिक क्या करूँगा, मुझे यहाँ से यहाँ इसको लेके जा कर के मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि मुझे जो है ना आइडेंटिटी पता है। आइडेंटिटी मेरा क्या है, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। ये मेरा आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अब क्योंकि ये मेरा आइडेंटिटी है और मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर टीटा दिया हुआ है, तो मैं इसको अगर यहाँ लेके जाके मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कॉस और ये कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टीटा। तो मुझे कुछ इस तरह से मिलेगा, साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा द होल अपॉन कॉस टीटा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं यहाँ पे इस चीज़ की जगह पे क्या लिख दूँगा, 1, और नीचे क्या बचेगा, कॉस टीटा। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है, हमको पता है सेक टीटा होता है, ठीक है। आपको मैं फिर से याद दिला रहा हूँ कि वो वाला वीडियो, बेसिक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, उससे अपने नोट्स बना लीजिएगा, उसके बाद ही ये देखिएगा, क्योंकि 1 अपॉन कॉस सेक होता है और साइन स्क्वायर टीटा प्लस कॉस स्क्वायर टीटा जो है 1 होता है। ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर बताई गई है, तो आप वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं, ईजी है बहुत। नेक्स्ट है हम लोग का कॉस स्क्वायर टीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, वापस से LHS से ही स्टार्ट होगा। क्या है ये हम लोग का, कॉस स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा, ठीक है। ये हम लोग का LHS है। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये जो कॉस स्क्वायर टीटा है, अब ये टेन स्क्वायर टीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा का भी हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर टीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर टीटा, ठीक है। ये हमारा आइडेंटिटी है। तो कॉस स्क्वायर टीटा को जो है मैं एज इट इज़ छोड़ूंगा और 1 प्लस टेन की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, सेक स्क्वायर टीटा। अब मुझे पता है कि सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। हम लोग ने अभी पिछले सम में भी देखे कि सेक टीटा इज इक्वल टू वॉट, 1 अपॉन कॉस टीटा। तो ये सेक स्क्वायर टीटा की जगह मैं क्या लिखूँगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टीटा। अब क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कॉस टीटा कैंसिल हो जाएगा, आंसर मुझे क्या आएगा, 1। तो ये भी हमारा देखिए प्रूफ हो गया। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब याद रखिए, ये जो ऐसे सम आएंगे ना, अपॉन वाले सम, अपॉन वाले सम में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अपॉन वाले सम में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग या तो 1 प्लस साइन टीटा या तो 1 माइनस साइन टीटा, यानी कोई भी एक न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से हम उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इस चीज़ को याद रखिए। और भी आगे जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले सम आने वाले हैं, तो उस चीज़ में आप ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले LHS लिख लेते हैं, जैसा हम लोग हर सम में करते हुए आ रहे हैं। 1 माइनस साइन टीटा अपॉन 1 प्लस साइन टीटा। अब मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला सम आएगा तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। अब मैं इसको जो है ना 1 माइनस साइन टीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इस तरह से 1 माइनस साइन टीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये 1 माइनस साइन टीटा है, ये भी 1 माइनस साइन टीटा है, ठीक है। तो 1 माइनस साइन टीटा 1 माइनस साइन टीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन टीटा द होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या है, ये 1 माइनस साइन टीटा 1 प्लस साइन टीटा, इस पर अब लगेगा a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला। व्हाट इज़ a प्लस बी, ए माइनस बी, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरा a क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है मेरा साइन,
तो साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा को वहाँ लेके चले जाऊँ तो वो वहाँ जाके माइनस होएगा, यस और नो। तो अब ये जब माइनस हो रहा है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं अब इसकी जगह पे 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये साइन स्क्वायर, तो ये इतने पार्ट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिखूँगा 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं इन दोनों को अलग अलग लिखूँ, ठीक है, अलग अलग यानी इस तरह से 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल, तो मुझे आंसर क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी हम लोग ने ऊपर देखे 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन। वापस से मैं आपको याद दिला रहा हूँ, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसके अंदर ये सब फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो सेक माइनस टेन आ गया और यही हम लोग का क्या है, आर एच एस है। तो देयर फॉर आर एच एस इक्वल टू एल एच एस, सिंपल। ठीक है, याद रखिए ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। अपॉन वाले सब में हमेशा याद रखिए एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड करना है आपको कोई भी टर्म से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का फोर्थ सम देख लेते हैं। फोर्थ सम क्या है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। एल एच एस से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं अब इसको सबको जो है ना एक ही टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसे सेक थीटा ये दिया हुआ है मुझे, तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस थीटा, और कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा, इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर ये कॉस इससे जा कर के क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सेम गोज़ हियर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, अपने को पता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ये कॉस थीटा वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। वापस से ये एक आइडेंटिटी है, टेन थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर जो लिखा हुआ है, क्या मैं उसको साइन इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ, स्क्वायर है ना, तो मैं उसको दो बार लिखूँगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस तो नीचे एक ही है तो एक के नीचे लिख दूंगा, किसी भी एक के नीचे लिख सकते हो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये सेक स्क्वायर थीटा है। सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक का जो उल्टा होता है, सेक थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉस, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो टेन है, ठीक है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास साइन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता है। अब क्योंकि ये नीचे है तो उल्टा है ना, ये 1 अपॉन टेन थीटा है, तो 1 अपॉन टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो मैं इस टेन के बदले क्या लिख रहा हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, अब क्या हो रहा है, साइन अपॉन कॉस तो टेन हो गया, इसको मैंने यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये कॉस और ये एक कॉस क्या हो गया, कैंसिल। ये साइन और ये एक साइन क्या हो गया, कैंसिल, क्योंकि ये सारे ही आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो कहीं पे भी कुछ भी आप कैंसिल कर सकते हो। तो ये साइन इस साइन से कैंसिल हो गया, ये कॉस अपने स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और ये साइन अपॉन कॉस को हम लोग ने क्या लिख दिया है, टेन लिख दिया है। ठीक है, तो अब बचा क्या, सिर्फ 1 अपॉन कॉस। अब 1 अपॉन कॉस, देखिए सेक थीटा अगर 1 अपॉन कॉस होता है तो 1 अपॉन कॉस क्या होगा, सेक थीटा।
तो मैं इस 1/cos की जगह पे क्या लिख दूंगा, sec थीटा। तो ये हम लोग का हो गया प्रूफ, tan थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, इजी सम। अगर आपको ये फॉर्मूला सारे याद है, देखिए ये पूरा मेरा रफ वर्क है, ये पूरा सम है, ये पूरा सम है, ये पूरा रफ वर्क है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो ही आप जो है सम सॉल्व कर पाएंगे, वरना आपको डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, LHS लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग एज इट इज़। क्या है, कॉट थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब कॉट थीटा प्लस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले हमको पता है कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। tan थीटा मेरा फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब कॉट थीटा जो होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, मतलब वो हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। तो मैं कॉट थीटा को लिखूँगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और tan थीटा को मैं लिख दूँगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आपस में दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो तो भी 1 आएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखो तो भी क्या आता है, 1 ही आता है ना। तो इसकी जगह मैं 1 लिख दूंगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा अलग से, और 1 अपॉन कॉस थीटा अलग से। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक फॉर्मूला से, 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक। तो ये मेरा बन गया कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो अपना LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, ये सब हमारा रफ वर्क है, ये सब तुम लोगों को रफ वर्क नहीं दिखाना होता है, रीजंस देना होता है कि जो 1 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कैसे हुआ, वो सारे रीजंस आपको देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वापस से देख सकते हैं आप, अपॉन वाला सम आ गया है ना। तो अपॉन वाले सम में हम लोग को हमेशा क्या याद रखना है कि उसको एक बार मल्टीप्लाई और एक बार ऐड करना होता है। ठीक है, तो LHS लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, LHS इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है ये। ठीक है, अब अगर ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा है तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा। अब मैं किससे करूँ, मैं करूँगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा से करूँगा। क्यों सेक थीटा प्लस टेन थीटा से कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले सम में भी हमको a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बना था जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अगर मैं माइनस से करूँगा तो ये माइनस माइनस होके द होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का मुझे कुछ काम नहीं है, लेकिन अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कैसे 1 हो रहा है मुझे पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। टेन वहाँ जाके सेक से क्या होगा, माइनस होगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे, तो 1 आएगा इसका वैल्यू, है ना। इसीलिए मैं किससे मल्टीप्लाई और ऐड कर रहा हूँ, माइनस से है, माइनस है तो प्लस से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये दोनों इससे जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा। ये तो एज इट इज़ है, ये मेरा है a माइनस बी, ये मेरा है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपने को पता है कितना होता है, 1। तो ऊपर खाली बच जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और नीचे बचेगा 1। अब ये 1 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है, है ना। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर देता हूँ, LHS इक्वल टू RHS, सिंपल, है ना। तो सब बेसिक सिंपल प्रूफ है, ज़्यादा कुछ भी बड़ा है नहीं इसके अंदर। पता नहीं बच्चे क्यों डर रहे इससे, प्रैक्टिस करोगे कम से कम 2 से 3 बार अगर इसको सॉल्व करोगे ना आप, तो आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है साइन रेस टू 4, ये दिया हुआ है कॉस रेस टू 4। कॉस रेस टू 4 का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास है साइन स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है रेस टू 4। तो क्या करूँगा मैं, स्टार्ट करते हैं, LHS लिख लेते हैं सबसे पहले, साइन रेस टू 4 थीटा कॉस रेस टू 4 थीटा। रेस टू 4 थीटा का मेरे पास फॉर्मूला नहीं है,
तो मैं उसको कन्वर्ट कर देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर में। यानी अगर वो a⁴ है तो मैं उसको a² द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि ये जो 2 है वो 2 से क्या हो, मल्टीप्लाई हो, और मुझे आंसर क्या है, a⁴ है ना। तो उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये यही वाला फॉर्मूला हो गया मेरा a² माइनस b² का। कौन सा फॉर्मूला हो गया, a² माइनस b²। a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। अब इसमें जो a है ये मेरा पूरा साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है ना साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा पूरा a है, और कॉस स्क्वायर थीटा ये मेरा पूरा क्या है, b। ठीक है, तो a प्लस बी, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, a यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी हो गया। उसके बाद क्या, a माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इसको 1 लिख देते हैं इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखना, अभी जादू दिखाता हूँ। 1 तो हो गया, 1 तो अब मैं बार बार लिखूँगा नहीं। अब मुझे एक आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रूफ में क्या चाहिए, कॉस चाहिए, मतलब साइन की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो साइन थीटा को यहीं पे छोड़ो, कॉस को वहाँ लेके जाके क्या कर दो, माइनस। यानी जहाँ कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 तो कोई यूज़ का नहीं है अभी, तो उसको हटा दो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग ने ये लिख दिए, और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मुझे बताओ, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन तो माइनस की आती है, और ये 1 एज इट इज़, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, जो हम लोग का क्या है, प्रूफ है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया, इजी सम है ये हम लोग का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8वें सम की तरफ। 8वां सम क्या है हम लोग का, ध्यान से देखो। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये हम लोग का सम है। ठीक है, अब ये वापस से बहुत इजी सम है, इसके अंदर क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, सब कुछ साइन और कॉस के फॉर्म में लाओ, हो जाएगा आंसर। देखो ध्यान से करके बताता हूँ मैं। सेक थीटा दिया हुआ है प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ उल्टा करके, क्या, 1 अपॉन कॉस। टेन का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है, साइन अपॉन कॉस। ये हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो ये अपॉन वाला सम बन गया है ना। अपॉन वाले सम में मैंने क्या बोला था, एक बार मल्टीप्लाई और एक बार क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। अब यहाँ पे मेरा जो 1 प्लस साइन थीटा है, तो उसको मैं क्या करूँगा, 1 माइनस साइन थीटा से एक बार मल्टीप्लाई और एक बार क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो ये मेरा हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। इधर करते हैं, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस b²। नीचे क्या बचेगा, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर ये क्या हो रहा है, तो टेंशन मत लो, सब कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपना क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी से। ठीक है, नीचे अपना बच रहा है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और नीचे वाला कॉस कैंसिल, ऊपर बचेगा कॉस थीटा और नीचे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, जो आपको देगा LHS इक्वल टू RHS। सिंपल, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सम था ये भी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, 9th वाला सम। 9th वाला सम जो है ना हमारा इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि ये देखो कुछ अजीब सा दिख रहा है ना। मतलब ये दिया हुआ है कि ये इक्वल है और ये है इक्वल, इसको हम लोग को क्या करने का है, प्रूफ करने का है। तो बहुत बेसिक सा सम है ये, खाली बड़ा सा दिख रहा है। क्या करना है, देखो इसमें याद रख लो कि करना क्या है। ठीक है, इसमें LHS नहीं लिखेंगे, इसमें पूरा लिखेंगे हम लोग। टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे अगर, तो टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब इस पर हम लोग का लगेगा a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा, यानी 2ab प्लस 1 अपॉन
टेन स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 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 ज़ा कितना आएगा 4। अब ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या इधर टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं ये वाला लिखता हूँ प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों क्योंकि कैंसिल हो गए तो 2 वन ज़ा कितना होता है 2, ठीक है। वो 2 को मैं वहाँ लेके जाके क्या कर दूँगा माइनस, तो क्या आएगा मुझे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2, जो कि हमारा क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। हमको ये शो दैट करना था। हो गया। तो ये LHS RHS वाला सम नहीं, ये पूरा पूरा प्रूफ करने वाला सम है। हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, फटाफट ख़त्म करते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेगा, दोनों ही ईजी है, कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इतना बड़ा अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि भाई ये क्या है सर इतना बड़ा क्वेश्चन, ना कोई भी ज़रूरत नहीं है डरने की। बहुत ईजी सम है, मैं बताता हूँ आपको क्या है। ये देखो 10A, ठीक है। 10A को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो सेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये मैंने लिख दिया कॉट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए होता है ना। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए द होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा कैलकुलेशन इसका डर्टी है ठीक है। कैसे, 10A को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा सेक रेस टू 4A हो जाएगा, ठीक है। सेक रेस टू कितना हो जाएगा 4 है ना, 2 अंदर आके मल्टीप्लाई होगा। सेक का उल्टा क्या होता है अपने को पता है कॉस। यहाँ पे अपने को पता है कि सेक रेस टू 4 है क्या होता है 1 अपॉन कॉस। तो ये तो ऑलरेडी नीचे है ना, ये 1 अपॉन सेक है, तो 1 अपॉन सेक की जगह क्या आएगा कॉस, ठीक है। तो ये कॉस रेस टू 4 है, ऊपर आ जाएगा। सेम गोज़ हियर, कॉट को मैं एज इट इज़ लिखूँगा, ठीक है। और 1 अपॉन कोसेक को क्या लिखूँगा मैं इंटू साइन रेस टू 4 है, क्योंकि कोसेक नीचे है इसके लिए साइन का आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब देखो 10A को मैं लिखूँगा साइन ए अपॉन कॉस ए। याद रखो कि जैसे जैसे आप लिखते जा रहे हो यहाँ पे याद रखो एंगल ए है तो उसको ए ही रखना, टीटा मत कर देना। कॉट, अब कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, यानी साइन अपॉन कॉस का उल्टा कॉस अपॉन साइन इंटू साइन रेस टू 4 है। अभी टेंशन मत लो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इसको कट करके 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा साइन ए इंटू कॉस क्यूब ए, फिर प्लस साइन और यहाँ पे कॉस कट हो जाएगा, सॉरी साइन कट हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस से इंटू साइन क्यूब ए। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से एक साइन और एक कॉस और इसमें से एक कॉस और एक साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। साइन ए इंटू कॉस ए बाहर निकाल लिया। अब इसमें से एक साइन बाहर निकाला हूँ और एक कॉस निकाला हूँ, तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर है। इसमें से एक कॉस और एक साइन निकाला हूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर है। तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है तो अपना 1 होता है, और ये क्या है मेरा साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। मेरा प्रूफ क्या है साइन ए इंटू कॉस है, हो गया प्रूफ, है ना। देयर फॉर LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इजी, समझ में आ गया। तो ये भी अपना एक इजी सम था, इंपॉर्टेंट सम है ये, इसको मार्क करके रखना बोर्ड्स के लिए, ठीक है। बाद में आते हैं, वापस से मेरा सेक रेस टू 4 है, ठीक है। अब सेक रेस टू 4A है और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ठीक है। तो अब क्या करने का है, अब इसके अंदर भी वही करेंगे। क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सेक रेस टू 4A, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन रेस टू 4A माइनस 2 टेन स्क्वायर ए है, ठीक है। ये सेक अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा सेक रेस टू 4A माइनस सेक रेस टू 4A इंटू साइन रेस टू 4A, ठीक है, माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ये इस तरह से हो जाएगा। मैं सेक रेस टू 4A को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। लिख सकते हैं ना, हम लोग ने ऊपर कितनी बार कन्वर्ट किए, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी कर रहे हैं हम लोग। फिर ये सेक जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, सेक का उल्टा होता है कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन रेस टू 4A और इसकी जगह पे हम लोग 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, तो 1 अपॉन कॉस यानी नीचे आ जाएगा। बाकी सब हम लोग ने एज इट इज़ छोड़े, ठीक है। अब सेक हम लोग ने यहाँ पे क्यों किए थे, सेक स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए यानी इतने हिस्से की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर
ए, ठीक है, द होल स्क्वायर माइनस, अब ये साइन रेस टू 4 है अपॉन कॉस रेस टू 4 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वापस से मैं लिख सकता हूँ टेन रेस टू 4 है माइनस 2 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, 1 माइनस टेन रेस टू 4 क्या होता है, सॉरी 1 माइनस, अब मैं 1 का इसका दोनों का स्क्वायर कर दूंगा, यानी ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेन स्क्वायर ए इंटू स्क्वायर यानी 10⁴ हो गया, है ना। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ऐसा इस तरह से 10 स्क्वायर ए प्लस 10⁴ है, ये मैंने सिर्फ इसको खोला हूँ ब्रैकेट को, ठीक है। ये एज इट इज़ 10⁴ है माइनस 2 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, ये 10⁴ है प्लस है, ये 10⁴ है माइनस है, तो ये तो अपना कैंसिल हो गया, इसका अपने को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर ये प्लस 2 10 स्क्वायर है माइनस 2 10 स्क्वायर है, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और मुझे पूछा क्या है 1 प्रूफ करो, तो हो गया ना अपना आंसर। तो LHS इक्वल टू RHS, था ना सिंपल सम। मुश्किल से 5 स्टेप का सम है, लेकिन ये 3 मार्क्स के लिए अपने को पूछता है, ठीक है। तो ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट सम मार्क करके रखो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सम 12th सम। अब 12th सम समझने से पहले हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थियरम ऑन इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अगर समझेगा ना तो ये सम बहुत छोटा है, वरना इसका जो एक और मेथड है ना वो बहुत बड़ा मेथड है, ठीक है। मतलब समझ लो कम से कम तुम्हारा 2 पेज चले जाएगा, तो वो नहीं करेंगे अपन ये करेंगे। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या होता है, देखो, अगर ए अपॉन बी, 9th स्टैंडर्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का अपना ये है, अगर ए अपॉन बी इक्वल होता है सी अपॉन डी के, ठीक है। अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल है तो क्या होगा, ए प्लस सी और ये बी प्लस डी भी ए अपॉन बी के क्या हो जाएगा इक्वल, या फिर सी अपॉन डी के क्या हो जाएगा इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ मैं, अगर आपको 6/3 इक्वल है 2/1 के, है ना, ये दोनों इक्वल है, तो अगर मैं 6 को 2 से ऐड करूँगा और 3 को 1 से ऐड करूँगा, तो मुझे आंसर क्या आएगा 8/4। 8/4 को भी मैं अगर कट करूँगा तो मुझे आंसर क्या आने वाला है 2/1, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर रेशियोज इक्वल है तो उनको सामने सामने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से अगर ऐड कर देंगे तो भी हमको आंसर क्या आएगा A/B या C/D के इक्वल आएगा। ये हम लोग का थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है, जो हम लोग इस वाले सम पे अप्लाई करने वाले, ठीक है। LHS से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1, ठीक है। ये हम लोग का क्या है LHS है। अब वापस से अपॉन वाला सम है, अपॉन वाले सम में मैंने आप लोग को पहले ही बताया हूँ कि जहाँ भी अपॉन वाला सम आए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे माइनस है ना, तो अपन प्लस से एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या ही होगा, tan थीटा सेक थीटा +1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा ना, और क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 बचेगा, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, इधर शांति से लिख देने का tan थीटा सेक थीटा +1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर और ये tan थीटा अपन क्या कर देते हैं कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा, सिर्फ यही बचा। अब जब सिर्फ यही बच रहा है तो ये चीज़ जो है मैं बोल सकता हूँ कि ये चीज़ जो है वो डायरेक्टली इस वाले रेशियो के इक्वल है, क्योंकि ये इसी से तो बना है ना, तो ये दोनों रेशियो क्या हो गए इक्वल। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर सिंस, सॉरी क्या है वो, tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1, tan थीटा अपॉन सेक थीटा -1 इज इक्वल टू सेक थीटा +1 अपॉन tan थीटा
Therefore, by theorem on equal ratios, tan theta plus sec theta plus 1 upon tan theta प्लस सेक थीटा माइनस 1, मैंने इसको इससे ऐड किया और इसको इससे ऐड किया। अब ऐड करने में हम लोग पहले इसको लिख सकते हैं, बाद में इसको लिख सकते हैं, या पहले इसको लिख सकते हैं बाद में इसको लिख सकते हैं, किसी को भी लिख सकते हैं ना। तो मैंने इसको पहले लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो मैंने लाया हूँ ना, ये अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली मेरा क्या है, प्रूफ है। देखो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ये हम लोग का क्या हो गया, एग्जैक्टली प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज़, ये हम लोग ने इसके ऊपर यूज़ किया है, तब जाके ये जो सम है ये इक्वल हुआ है। ठीक है, या इजी हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट 2 में भी कुछ भी डाउट है ट्रिग्नोमेट्री के, तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई सम वापस से रेफ़र करना है, जैसे मुझे 12वां सम नहीं आ रहा है, 13वां सम नहीं आ रहा है, 11वां सम नहीं आ रहा है, 10वां सम नहीं आ रहा है, 5वां सम नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखो या ढूंढने में टाइम वेस्ट करो। डिस्क्रिप्शन में जो है हम एक एक सम का कौन से मिनट या कौन से सेकंड्स पे वो सम स्टार्ट हो रहा है वो डाल देंगे, तो आप उसको भी रेफ़र करके देख सकते हो। और वापस से बेसिक का जो लिंक है वो हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है बेसिक के वीडियो का, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। अगर आप आगे आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे।